हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टैक्स रिजीम बजट 2024 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव। तो बड़ा बदलाव क्या किया गया है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। नया बजट सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं, कर्मचारियों की आशाओं को झटका। अनुराग सिंह। नया बजट के बारे में जानकारी देते हुए उच्च न्यायालय के पूर्व अधिवक्ता और पूर्व स्टॉक एनालिस्ट अनुराग सिंह ने बताया कि नए बजट से सरकारी कर्मचारियों की आशाओं को झटका लगा है। नए टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है और पुराने टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही रहेगा। नए टैक्स रिजिम के तहत अब यह टैक्स स्लैब रहेगा। अब 0 से 3 लाख तक शून्य टैक्स रहेगा और 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा और 10 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख यदि आपकी इनकम है सालाना तो उस पर 20% इनकम लगेगी। 15 लाख से ऊपर 30% रहेगा। इस प्रकार से ये स्लैब चेंज किए गए हैं और यदि देखा जाए तो इसमें लगभग 17,500 रुपये की आप बचत कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के पर। और यदि सरकार को देखना चाहिए था कि जो हमारा 1.5 लाख का होता है उस पर हमें मिनिमम 3 लाख का तो होना ही चाहिए था। उधर इस चीज़ को बढ़ा देते और स्लैब में भी और कुछ चेंजिंग करने चाहिए थे जो कि नहीं हुए और पुराने में भी करने चाहिए थे जो कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये निराशाजनक रहा सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि पहले 10% था अब 12.5% कर दिया गया है। पहले 1 लाख तक जीरो टैक्स था जो अब 1,25,000 तक जीरो टैक्स लगेगा। ये टैक्स 1 वर्ष से अधिक अवधि तक इन्वेस्टमेंट के बाद निकालने पर लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि पहले 15% था अब 20% कर दिया गया है। ये टैक्स 1 वर्ष से कम अवधि तक के इन्वेस्टमेंट को निकालने पर लगता है। एनपीएस में पर बात करें तो एनपीएस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, लेकिन ये केवल गैर सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस कटौती 10% ही रहेगी। जो पहले 10% करती आ रही थी वही कटौती चलती रहेगी। तो इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये टैक्स स्लैब पसंद आया हो तो आप इसको कमेंट में लिखें। धन्यवाद।